वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनपीसीएल नरोडा एटॉमिक पावर स्टेशन नेप्स का तरफ से स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका एग्जाम डेट पब्लिश हो गया है और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है। कल मैं इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीजर अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया रहेगा। एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। एनपीसीएल का साइट में एक एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन आया है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहा है। सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग जाना कंपलसरी है या नहीं, और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एक्चुअली है क्या। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपका एनपीसीएल का एक ही दिन एग्जाम होगा। एक ही दिन एग्जामिनेशन में आपका प्रिलिमिनरी पहले होगा 1 घंटे का टेस्ट, उसमें जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा उसी को एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और जो 2 घंटे का टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी 50 क्वेश्चन रहता है और उसके लिए 150 मार्क्स रखा जाता है, और एडवांस एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन रहता है और 150 मार्क्स रखा जाता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है, और हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 में आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा जाता है। और स्टेज 2 एडवांस एग्जाम में सब्जेक्ट रिलेटेड आपका जो भी ट्रेड है, आपका जो भी ब्रांच है, उसी से पर्टिकुलरली 50 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा जाता है। पेपर अगर दोनों पेपर में कंपेयर करते हैं तो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना आवश्यक होता है, और प्रिलिमिनरी में मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि नॉन टेक्निकल रहता है, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए नॉन टेक्निकल काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब उन सभी स्टूडेंट को लगता है। इसीलिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और एडवांस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स मिलता ही नहीं है, और एडवांस एग्जामिनेशन का कंपटीशन काफी लो हो जाता है। अगर आप इसका कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं 150 में काफी कम कट ऑफ जाता है। अनरिजर्व स्टूडेंट को तो काफी कम जाता है, ओबीसी स्टूडेंट का भी कम जाता है, क्योंकि पहले तो देखो इसका एग्जामिनेशन सेंटर यूपी बुलंदशहर में है, बहुत कम स्टूडेंट जाता है। ऊपर से इसका एज लिमिट रहता है, ओके, और ऊपर से इसका पहला स्टेज नॉन टेक्निकल होने का कारण मैक्सिमम स्टूडेंट आउट हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। टेक्निकल का पेपर इजी होता है, टेक्निकल पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 50 क्वेश्चन में आप 45 क्वेश्चन भी करके आ सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि एनपीसीएल का नॉन टेक्निकल पेपर ठीक ठाक होता है, इजी होता है, अगर इजी नहीं पूछा जाएगा तब। इसीलिए नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन आपको अच्छा से करके जाना है, क्योंकि अभी देखिए आपका एनपीसीएल नरोडा का एग्जामिनेशन है, 1 से 2 महीने के अंदर रावत भट्टा का भी अपडेट आ जाएगा। एनपीसीएल राजस्थान रावत भट्टा का भी अपडेट आ जाएगा, फिर एनपीसीएल, बीएआरसी, एनएफसी, एचडब्ल्यूबी, आईजी का, इन सब डिपार्टमेंट का भी रिक्रूटमेंट फिर से जारी होने वाला है। तब भी आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपका प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 स्पेशल टोटल आपको 50 सेट मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। देखो, ये टेस्ट सीरीज पहले भी था, मैं टेक मैकेनिकल का वेबसाइट में था, उसी को अपडेट करके टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर इसको फिर से अपडेट किया गया। इसीलिए देखिए, अपडेटेड वर्जन 2.0 आप टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हर एक टेस्ट में, ये आपका स्टेज 1 के लिए हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। जैसे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया वैसे आपको पूछा जाएगा। अगर आप डीए का एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए बीआरसी, एनपीसीएल, एनएफसी, एचडब्ल्यूबी, आईजी का, आरआर कैट, वीईसीसी, एएमडी, आईपीआर, जीएसओ, इतने सारा डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आता है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए, और सभी के लिए स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट में जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी पोस्ट होता है, सभी पोस्ट के लिए आपका 2 एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी और एडवांस। प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना आवश्यक होता है, कंपलसरी है।
तभी आप एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। सभी एग्जामिनेशन का सेम स्टेज 1 के लिए टेस्ट सीरीज है। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसी टेस्ट सीरीज से आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप अगर डीई का किसी भी जितना भी डिपार्टमेंट के बारे में मैं अभी आपको बताया हूं, किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढते हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, सबसे ज्यादा मेरा चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का आपको वीडियोस मिल जाएगा। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का वीडियो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का वीडियो, प्रिलिमिनरी, एडवांस सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। काफी दिनों से मैं इसके साथ अटैच हूं और मेरा खुद बीए आरसी में सिलेक्शन हुआ था, मैंने जॉब भी किया था 6 महीना, उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड छोड़ के मैंने आ गया दूसरा जॉब के लिए। तो 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस से मैं इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया हूं कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा था, सभी को मेंटेन करके मैं बनाया हूं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल लगभग 50 वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में है, वो सबसे पहले आपको देखना है। उसके साथ साथ आपको एक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडवांस एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो एडवांस एग्जाम का पेपर आपको टेक्निकल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें डिफिकल्ट नहीं होता, इसीलिए अपना प्रिपरेशन को आप इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको सिलेबस दिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने वेबसाइट में टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया था, उसमें 50 सेट ही था, लेकिन कुछ सेट में क्वेश्चंस कम था, कभी 45 था, कहीं 49 था, कहीं 48 था, 1-2 सेट में काफी कम क्वेश्चन हो गया था, उसमें सोल्यूशन नहीं मिलता था। जैसे मैथ का सोल्यूशन चाहिए, साइंस का सोल्यूशन चाहिए, वो आपको मिलता नहीं था। लेकिन इस बार आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चन का ही आपको 50 सेट में विथ डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। जो सोल्यूशन आपको बुक से मिल गया ठीक है, ऑनलाइन मिल गया ठीक है, नहीं तो मैंने हाथ से लिख कर भी इसका सोल्यूशन डाला। ठीक है, तो देखिए आप अगर सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत इजी होता है। बहुत कम कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है, एज का मैटर में बहुत सारा रिजेक्ट हो जाता है, मार्क्स का क्राइटेरिया में रिजेक्ट हो जाता है, फिर ऊपर से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको नौकरी चाहिए, आप मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप जरूर इसमें जाइए। पैसा आपको खर्चा करके जाना है, आपका सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा चांस है। ओके, अब एनपीसीएल का साइट में जो अपडेट दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता क्या? वेट, इसमें देखें रिक्रूटमेंट ऑफ नर्स, स्टाइपेंडी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडी ट्रेनी, टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन सी एट नेप्स नरोडा एटॉमिक पावर स्टेशन। इसका फॉर्म फिलअप क्लोज हुआ था 16 जुलाई 2024। इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, इस अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको पता चलेगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है क्या। वेट, देखिए सब्जेक्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, नरोडा एटॉमिक पावर स्टेशन नेप्स। नरोडा इज गोइंग टू अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एट कम्युनिटी सेंटर नेप्स टाउनशिप, नरोडा, बुलंदशहर, यूपी 203389। इस एड्रेस पर आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होने वाला है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मतलब एग्जामिनेशन होने से पहले जो ट्रेनिंग आप लोगों को करवाया जाता है उसे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कह रहा है। फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाइड अगेंस्ट वेरियस पोस्ट एडवर्टाइज नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट में जो भी स्टूडेंट अप्लाई किया उन सभी के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इस सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता या कंपलसरी नहीं होता। अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा ट्रेनिंग, मैं डायरेक्ट एग्जाम देने जाऊंगा, तो तभी आप जा सकते हैं। फिर भी इसका प्रोसीजर आप जान लीजिए। देखिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट, STNSA डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। डेट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 7 अक्टूबर 2024। कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STNSA साइंस ग्रेजुएट के लिए, इसका भी सेम दिन में 7 अक्टूबर 2024 इसका ट्रेनिंग होगा।
कैटेगरी 2 ITI स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग ST/TN फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिशियन। फिर कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग ऑपरेटर प्लांट ऑपरेटर जो 12th पास स्टूडेंट है जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में फॉर्म फिलअप किया है। तो इन दोनों का मतलब स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का 7 अक्टूबर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा, कैटेगरी 2 के लिए 8 अक्टूबर 2024 प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा। नार्स ए एक्सरे टेक्नीशियन सी इसके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 9 अक्टूबर 2024 कंडक्ट होगा। इसमें में देखिए बोल रहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अटेंड, नॉट कंपल्सरी नहीं है, मतलब ये आवश्यक नहीं है, आपको करना ही होगा ऐसा नहीं है। आप अगर चाहते हैं इफ यू आर विश टू डू दिस या इफ यू आर विलिंग टू डू दिस, अगर आप करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। बोला इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अटेंड द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट 10 आवर्स, सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है एट द डेजिग्नेटेड वेन्यू फॉर द ट्रेनिंग। वेन्यू कहां पर आपका ट्रेनिंग होगा मैं आपको बताया हूं। द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी विथ देम ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड पोस्ट, अब जिस पोस्ट में अप्लाई किए उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ साथ लेके जाना है, जनरेटेड थ्रू NPCL रिक्रूटमेंट पोर्टल। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है और एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। दोनों को आपको साथ में लेके जाना है और उसके साथ साथ आपको वैलिड फोटो ID प्रूफ जैसा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक चीज आपको लेके जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाइए, एडमिट कार्ड लेके जाइए और एक फोटो ID प्रूफ ओरिजिनल आप लेके जाइए जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ट्रेनिंग में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट मेयर अटेंडिंग द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शैल नॉट कन्फर्ड एनी राइट टू देम टू बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। द एडमिट कार्ड शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू द एलिजिबल कैंडिडेट। देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा या जो भी स्टूडेंट आया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं और अगर आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है, सीधा आप एग्जामिनेशन का दिन आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नजदीक रहता हूं मैं जा सकता हूं, अटेंड कर सकता हूं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, आप जा सकते हैं। ओके, इसके ऊपर कोई सिलेक्शन या अलग से प्रायोरिटी आपको नहीं मिलेगा। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, जो सिलेबस आपको दिया है, जो पैटर्न आपको दिया है, मैथ का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, मैं कैटेगरी 2 के लिए बात कर रहा हूं, जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छा से उन लोग पढ़ाएगा, आपको और भी अच्छा से समझाएगा, डीपली आपको इसके रिलेटेड बता सकता है कि हाँ आपका एग्जामिनेशन जो होगा उससे पहले ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। एग्जामिनेशन रिलेटेड आपको नोट्स नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कहां से आपको पढ़ना है, किस रिलेटेड आपका क्वेश्चंस बनेगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अब बहुत सारा स्टूडेंट जो बाहर रहता है सोच सकते हैं कि मैं तो अगर जाता हूं तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो नजदीक रहता है उसके लिए ठीक है, अगर आप नजदीक नहीं रहते तो आपको जाने का कोई जरूरत नहीं। मैं भी नहीं गया था, कोई जाने का जरूरत नहीं, आपका प्रिपरेशन सही करना है। स्टेज 1 को अच्छा से प्रिपरेशन करके जाना है। यूट्यूब में मेरा वीडियोस है, प्लेलिस्ट में 50 वीडियोस है। टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन आपका अगर सही होगा, टेस्ट 2 के लिए भी आपका, एडवांस टेस्ट के लिए भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो जा सकते उसको थोड़ा सा उसमें ट्रेनिंग में बताएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पढ़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि देखो इसमें उन सभी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है जो सही में मेरिट में आता है, उसी का सिलेक्शन होता है। इसीलिए देखिए जो दूर रहता है, दूर से आप लोग एग्जामिनेशन देने जाने के लिए पैसा आप जुगाड़ कर रहे हैं, आप टिकट काट रहे हैं, तो उसके लिए मैं बोलूंगा सीधा एग्जामिनेशन देने जाइए, आपको कोई जरूरत नहीं। प्रिपरेशन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग से आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। बेनिफिट्स मिलेगा, जो नजदीक स्टूडेंट रहेगा उसके लिए बेनिफिट्स होगा कि हाँ 20 दिन 10 तारीख को ट्रेनिंग हो रहा है तो 13 दिन में आपको अगर टॉपिक बताया जाएगा, इन टॉपिक आप अच्छा से पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट बाहर रहता है, बहुत दूर रहता है, एग्जामिनेशन देने आप जरूर जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इजीली सिलेक्शन होगा। मैं तो इन सब एग्जाम को बहुत प्रेफर करता हूँ। पहले एक चीज देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना है तो आपको कहीं भी जाके इंडिया का कहीं भी कोने में जाके आपको सिलेक्शन ले लेना है। उसका बाद आप फिर से सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर आपका नजदीक में जो भी जॉब होगा उस पर आप अप्लाई कीजिए, नजदीक आ जाए, जो मैंने किया था। इसीलिए देखो
आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा से करके जाइए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं 4 साल से भी ज़्यादा मैं इस एग्जामिनेशन का साथ एकदम नज़दीक से कनेक्टेड हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए। BARC में पिछला बार जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें फीटर का सिर्फ 750 पोस्ट था, ह्यूज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट पब्लिश होता जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का टेस्ट सीरीज से हुआ था, मेरा क्लासेस से हुआ था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का टेस्ट तब मैंने लॉन्च किया था, लेकिन एडवांस एग्जाम का टेस्ट सीरीज अभी तक रेडी नहीं हुआ है, वो टाइपिंग चल रहा है मेरा टीम से। तो अभी कुछ टाइम लगेगा, राउतवाटा एग्जाम होने से पहले टेस्ट सीरीज मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो तब तक आप लोग वेट करिए, और जो जिसका एग्जामिनेशन नोडोरा में है आप सेल्फ स्टडी करके अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।